अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं गुर्दा कलेजी, जो बहुत ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है, जिसे खाते ही दिल एकदम खुश हो जाए। ऐसे बनाएंगे गुर्दा कलेजी कि जिसमें स्मेल की भी कोई टेंशन नहीं और जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये आधा किलो गुर्दा कलेजी है और इसे हम बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस भी नहीं रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा छोटे। ये मीडियम साइज के पीसेस हैं, इस तरह से हम ले लेंगे। पानी को गुनगुना कर लेंगे, बहुत ज़्यादा तेज नहीं करना है। 15 से 20 मिनट के लिए हमें गुर्दा कलेजी को पानी में छोड़ देना है और एक नींबू के जूस का इस्तेमाल करना है। इसको ढककर रख देते हैं साइड में। और आप ये देख सकते हैं पानी कितना मटमैला हो गया है। गुर्दा कलेजी की सारी गंदगी पानी में आ गई है। और ये देखिए, इसको 2-3 बार धो लेने के बाद गुर्दा कलेजी एकदम साफ हो गई है। इसका पानी निकाल देंगे, कुकर गर्म करेंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल और थोड़े से लेंगे खड़े मसाले, तेज पत्ता, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्ची, जीरा, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची। थोड़ा 2 मिनट के लिए हम तेल में इसको रहने देंगे। 3 मीडियम साइज की प्याज ले लेंगे और उसको पतला स्लाइस में कट कर लेंगे, वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। प्याज और अदरक लहसुन से ही ग्रेवी बनती है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खाने में। तो हम प्याज को नरम कर लेंगे और ये देखिए, इस तरह से प्याज काफी अच्छी तरीके से नरम भी हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें गुर्दा कलेजी डाल देते हैं। ये गुर्दा कलेजी बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बड़े की गुर्दा कलेजी को काफ़ी टाइम लगता है और ये जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तेल में 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे और इसमें मसालों का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, पाव चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मसालों को अच्छी तरीके से कलेजी में मिक्स कर लेते हैं और इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। थोड़ा सा मसाले में पानी डाल देते हैं ताकि मसाला नीचे लगे नहीं और इसको अच्छे से चला लेते हैं। 1 टमाटर ले लेते हैं, छोटे हैं तो 2 का इस्तेमाल करें और इसको अच्छे से बारीक चॉपर में चॉप करके मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो टमाटर प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कटोरी इसमें दही डाल देते हैं और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। 50 ग्राम का ही मैंने इसमें टमाटर और 50 ग्राम का ही दही का इस्तेमाल किया है और दही की कटोरी में ही थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और वो इसमें हम ऐड कर देंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके सीटी लगा देंगे। किसी कुकर में जल्दी जल्दी सीटी आती है और किसी में लेट आती है। मैंने इसमें 2 सीटी लगा दी है। अब मैं इसका मटेरियल कढ़ाई में ट्रांसफर कर देती हूँ ताकि मसाला भूनने में आसानी हो जाए। और ये कढ़ाई में हम इसको इस तरह से भून लेते हैं। हमने मसालों में अभी तक नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, नमक से कलेजी थोड़ी सख्त हो जाती है। तो मसाला भून गया है, आधा चम्मच इसमें नमक ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरीके से चला लेते हैं। गुर्दा कलेजी की ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है। आप पानी अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें पाव गिलास पानी का इस्तेमाल कर लिया है। आप जितनी गाढ़ी पतली रखना चाहें ग्रेवी उतना रख सकते हैं अपने हिसाब से। हमें इसको बस 5 मिनट के लिए दम कर लेना है। हमने पानी इसमें ऐड किया है वो मसालों में अच्छी तरीके से सेट हो जाए। गुर्दा कलेजी में जब भी आप ग्रेवी के लिए पानी का इस्तेमाल करें तो गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। और ये देखिए, अब लास्ट में हमें इसमें कस्तूरी मेथी को क्रश करके डाल देना है और गुर्दा कलेजी की ग्रेवी हमारी बनकर रेडी हो गई है। चटकारेदार मज़ेदार गुर्दा कलेजी रेडी है। इसको हम थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते हैं हरी मिर्ची से और अदरक से और इसको ढक देते हैं। और ये देखिए, हमारी गुर्दा कलेजी कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। बकरा ईद के मौके पर एक बार ये गुर्दा कलेजी आप ज़रूर बनाएं। गुनगुने पानी में नींबू का इस्तेमाल कर लेने से इसकी स्मेल भी अच्छे से चली जाती है और मसाले में बहुत अच्छे से भूनकर ये रेडी हुई है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेस्टी बनकर तैयार हुई है। ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से कलेजी सख्त हो जाती है और अकड़ जाती है, तो इसलिए हमने गुनगुने पानी का ग्रेवी के लिए इस्तेमाल किया है। इससे कलेजी सॉफ्ट ही रहती है। इस तरह से जूसी और सॉफ्ट कलेजी एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको चेक करके बताती हूँ। और ये देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हंसते रहें, हंसाते रहें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।